Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. सीरीज में बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे एंड चैप्टर नंबर 4 इज़ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट क्या, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए। So the preamble says, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of an individual, unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution." ये था हमारा प्रियम्बल। अगर आपको याद नहीं है तो आज ही इसको याद कर लें। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है प्रियम्बल से। उसके बाद प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका मतलब पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। पहला आता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज़ नीदर डिपेंडेंट नो डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया जो है ना ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट है और ना ही किसी की डोमिनियन है, पर वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस, अपने अफेयर्स को खुद कंडक्ट कर सकती है। दिस इज़ सॉवरेन। तो इंडिया इज़ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नाउ द सेकेंड वन इज़ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा कम्युनल सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास रखता है और उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में होते हैं। वाइल अगर हम कम्युनिस्ट देखेंगे तो उसमें पब्लिक नहीं होता है, केवल प्राइवेट एंटिटीज़ ही होती हैं। इसके अलावा सोशलिज्म एक और तरह का भी होता है, वो कौन सा होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थर्ड आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है, सेक्युलर फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से था क्या, तो नहीं। सेक्युलर जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। इससे हमें एक और बात पता चली कि प्रियम्बल जो है उसको हम अमेंड कर सकते हैं, वो अमेंड हुआ है पहले भी। सेक्युलरिज्म जो है उसमें हमें ये पता चलता है कि जितने भी रिलीजन है कंट्री में वो सभी सेम स्टेटस पे हैं और उनको सेम सपोर्ट मिलेगा स्टेट से। स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ना ही वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेगा। फोर्थ आता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक इज अगेन टू टाइप, डेमोक्रेसी इज अगेन टू टाइप, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें कि पीपल्स के पास सुप्रीम पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम 4 डिवाइसेस के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ रेफरेंडम, सेकेंड इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिस्टिक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाली में पीपल डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो उनके बिहाफ पे वर्क करता है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है और वो पावर्स एक्सरसाइज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। अब इनडायरेक्ट वाला भी दो तरह का होता है, एक तो पार्लियामेंट्री एंड एक प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर शॉर्ट में हमने कंप्लीट किया है। फिफ्थ आता है जस्टिस। जस्टिस जो है वो हमने जस्टिस सोशल इकोनॉमिक, ये कहाँ से लिया है, ये हमने रशियन रिवोल्यूशन से लिया है। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, इन सब के बेसिस पर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सेकंड आता है इकोनॉमिक। तो किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इकोनॉमिक फैक्टर, पैसों के फैक्टर पे। और पॉलिटिकल आता है कि हमें इक्वल वॉइस मिले और इक्वल राइट टू वोट मिले। नाउ लेट्स मूव फर्दर। जो सिक्स्थ आता है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अब आगे आता है, इज़ द प्रियम्बल द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो अगर हम बेरूबारी केस को देखें तो बेरूबारी केस जो है वो हमें डिटेल में स्टडी करना है। हम इसके ऊपर एक वीडियो आएगा जिसमें कि हम केसेस देखेंगे, कौन कौन से केसेस हैं और वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको बेरूबारी केस नहीं पता होगा, बट ये अब आगे वीडियोज़ में आएगा, तो आप इसकी टेंशन ना लें। इन बेरूबारी केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है दैट इज़ नॉट इन पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। केशवानंद भारती केस एंड बेरूबारी केस, ये दोनों केस हम आगे पढ़ेंगे। केसेस की एक वीडियो आएगी जिसमें कि हम सभी इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे। देन प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है और उसे हम कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं।
सो दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर नंबर 4। हमने बहुत जल्दी 5 मिनट्स में इसको कवर कर लिया है, बिकॉज स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े से छोटे होते हैं। जैसे हम चैप्टर 7 पे पहुंचेंगे फिर थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी और वीडियोज़ की लेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। ये शॉर्ट नोट्स जो हैं आपको बहुत काम आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर बुक को पढ़ें ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एंड देन आप ये नोट्स बनाएं। अगर आप पहली रीडिंग में ही नोट्स बनाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब आप उस नोट्स को दोबारा पढ़ोगे तो आप वो चीज़ें भूल जाओगे और आपको कुछ याद नहीं आएगा। सो जिसने वीडियो यहाँ तक देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।